बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव बनाना सीखेंगे। आज हमारा इस सीरीज़ का 5th लेक्चर है। सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हमारे हैं वाज और वर। वाज और वर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जब एक्टिव बनाते थे उसके भी जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो वाज और वर थे, लेकिन उसके साथ जो डिफरेंस है वो ये है कि उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आता था, लेकिन इसके साथ क्या आता है, इसके साथ हम लगाएंगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये दो चीज़ें हैं जिनको हम गौर से चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पैसिव की सेंटेंस है, क्योंकि पैसिव के सेंटेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होती है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं वो कैसे बनता है। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद हमने बीइंग लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमने बाय लगाना है और फिर आखिर पे सब्जेक्ट लगाना है, आखिर पे फुल स्टॉप। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, जब कोई नेगेटिव का सेंटेंस होगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद क्या है, नॉट लगा देंगे। अगर नेगेटिव का है, नेगेटिव का नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो ये उसका स्ट्रक्चर होगा, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आते हैं, उसके बाद बाकी जो सीरीज़ है ऐसे ही चलेगी। ऑब्जेक्ट, बीइंग, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है, दे वर बाइंग मिल्क, दे वर बाइंग मिल्क। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप ये देखें कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, मिल्क है, तो मिल्क सबसे पहले आ जाएगा। मिल्क, मिल्क के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, वाज या वर। मिल्क वाज, फिर बीइंग, फिर बाइंग की थर्ड फॉर्म, बाय की क्या होती है, बॉट, BOUGHT, बॉट। मिल्क वाज बीइंग बॉट बाय। सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, देम, दे की देम। मिल्क वाज बीइंग बॉट बाय देम, ये इस तरीके। नेक्स्ट देखते हैं, ही वाज कुकिंग फूड, he was
कुकिंग फूड। अब ऑब्जेक्ट जो पहले से लेके आएंगे हम वो कौन सा है? फूड। फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय ही की जो सब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? हिम, बाय हिम। सिंपल, बहुत आसान है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल से हम इसको मज़ीद क्लियर करेंगे। शी वॉज लर्निंग इंग्लिश। शी वॉज लर्निंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, सबसे पहले आ जाएगा इंग्लिश वाज बीइंग लर्नड बाय शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये हो जाएगी। इंग्लिश वाज बीइंग लर्नड बाय हर। ये इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यहीं पे बना देते हैं, देखिएगा। आई वॉज नॉट कॉलिंग देम। आई वॉज नॉट कॉलिंग देम। अब आप देखिए कि यहाँ पर देम जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है। आपको मैंने पहले भी समझाया था, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लेके आएंगे दे के साथ वाज नहीं आता, दे के साथ वर आता है। दे वर, फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, जैसे हमने सीखा यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। दे वर नॉट दे वर नॉट बीइंग कॉल्ड, साथ बीइंग भी है, बीइंग कॉल्ड बाय। आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है? मी। ये इसका उम्मीद है आपको समझ आ रही है। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। शी वॉज नॉट क्लीनिंग रूम। क्या आएगा? वेरी गुड। रूम वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय हर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपको समझ आ गई है। ये ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं इसकी नेगेटिव की, वो पॉजिटिव की, ये नेगेटिव की। अब हम इसकी कुछ इंटेरोगेटिव की एग्जांपल्स देखते हैं और ये आपका टेंस आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे ये टेंसेस, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बनाते हैं, वो भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। वाज शी रीडिंग दीज लाइन्स? क्वेश्चन मार्क। वाज शी रीडिंग दीज लाइन्स। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट है इसका दीज लाइन्स। आप दीज लाइन्स शुरू में लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव का पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही होता है, शुरू में लगाना पड़ता है। लेकिन दीज लाइन्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ वाज नहीं आ सकता, उसके साथ शाबाश वर आएगा। वर these lines being
रीड की सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसमें प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फ़र्क होता है। रीड, रेड, रेड। वर दीज लाइन्स बीइंग रेड बाय हर, ऑब्जेक्ट फॉर्म इसकी आ जाएगी और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसकी और एग्जांपल देखते हैं। वर दे कैरिंग बैग्स, क्या वो बैग लेके जा रहे थे? वर दे कैरिंग बैग्स। अब ऑब्जेक्ट है बैग, सिंगल बैग नहीं है, ये बैग्स है, ये बैग्स है। अब बैग्स जो है ये प्लूरल है, तो आप बताएं इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए शुरू में वाज आएगा या वर आएगा? वर आएगा। वेरी गुड। तो ये शुरू में नहीं आ सकता, हम लगाएंगे वर बैग्स, वर बैग्स बीइंग कैरीड बाय दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। वर बैग्स वर बीइंग कैरीड बाय देम, एंड पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये था जी आज हमारा टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनाना। सबसे पहले हम उसका हेल्पिंग वर्ब देखे, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद फिर हमने उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी देखा भाई क्या बनता है। फिर हमने पॉजिटिव की एग्जांपल्स देखी, नेगेटिव की एग्जांपल्स देखी और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखी। डियर स्टूडेंट्स, अपनी कीमती आराय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको टेंस समझ आ गया। अगर नहीं आया तो भी बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।